उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। भोजन खाना पर्याप्त नहीं है, भोजन किस रस रूप परिवर्तित हो जाता है वो पर्याप्त है। मुनि भी भोजन करते हैं, लेकिन क्यों भोजन करते हैं? 40 दोष विना सकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन, क्या नहीं पोसते तज रसन को। क्या करे, तप के बढ़ाने के लिए भोजन लेते हैं और कितना बड़ा समझौता कर देते हैं। आप किसी नौकर को रखते हैं तो क्या कहते हैं कि देख भाई तुझे ये काम करना पड़ेगा, जब तक करेगा तब तक यहाँ काम है, नहीं करे तो बता दी उसी दिन छुट्टी हो जाएगी। साधु भी क्या भोजन क्या सोच कर देते हैं। सच पूछो, वो भोजन के समय भी भजन करते हैं, वो भोजन के समय भी प्रमत्त से अपरमत्त गुणस्थान में पहुँच जाते हैं कि वो देखते हैं कि ये उपयोग कहाँ जा रहा है, उसमें भी लीन हो जाते हैं, मुंह का मुंह में और हाथ का हाथ में रह जाता है। लेकिन अपन ऐसा करते हैं क्या? सुबह का खाना निपटता नहीं, शाम की तैयारी हो जाती है। हम जैन होने के नाते कितनी भी ऊंची बात कर लें, कितने भी अध्यात्म ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन चित्त नहीं बदलता है। पिकासो हुआ, पिकासो चित्र बनाता था, वो चित्र बनाने में आनंद ले लेता था। आप लोग किसी आनंद नहीं ले पाते हो। किसी की शादी में जाते हो तो सच बताना क्या देखते हो? कितना सोना चढ़ाया और कितना खाने में क्या क्या सामान था। यदि 100-150 आइटम हो तो बोले खूब शानदार शादी करें। यदि 50 लाख रुपया शादी में उड़ा दे, बोले क्या शादी की, मान गए। क्या मान गए? बेवकूफ़ माने कि अच्छा माने? बेवकूफ़ है वो। अरे उसमें से कुछ अंश अपने धर्म के लिए निकाल देता,
कुछ अंश में अपनी धर्म प्रभावना कर देता। गृहस्थ आश्रम में बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, उनसे अच्छा एक विधान करा देता। लोग वहीं गिफ्ट देते हैं, वहीं ले लेते हैं लिफाफे। हमने कहा गलत है, क्योंकि कम से कम उस समय ऐसा अनुष्ठान करो कि उल्टे सीधे गाने नहीं बजे पिक्चर के। बोले ले जाएंगे ले जाएंगे। हमने कहा उसका बाप इज्जत से दे रहा, तू काहे को ले जाएगा? डकैती करने अपने हाथ से अपनी बेइज्जती करा रहा है। वो बेचारा तो तुझे पैर पूज के दे रहा अपनी बेटी। लोग कहते कुछ नहीं दिया। हमने कहा घर का उजाला दे दिया, मुंह का निवाला दे दिया। जब दे दिया खुद का दिया, तब पूछते हो क्या दिया। वास्तव मत पूछो क्या दिया। अरे क्योंकि लड़कियों के पंख नहीं होते लेकिन चहकती हैं, लड़कियों के पंख नहीं होते लेकिन चहकती हैं। घर नहीं होते, मकान नहीं होते, जहाँ जाती हैं वहाँ पराया धन कहा जाता है, लेकिन फिर भी पंछियों की तरह उड़ जाती हैं बेटियाँ। तो ध्यान रखना, हम यदि थोड़े भी अध्यात्मवादी हैं तो सिर्फ हमने 16 का 2 रोटी अपनी अलग ले जाके खा ली है, 16 नहीं है। हम अपने परिवार में जब भोजन बनाएं तो इस भावना से बनाएं कि सबके भाव भजन में परिवर्तित हो जाए। आप लोगों का भोजन शुद्ध नहीं हो तो हमारे भाव गलत हो जाते हैं। आप लोगों ने वर्तमानी युग में पढ़ा होगा, किसी की आप समझ गए चोरी का धन उनके घर में आया हुआ था, तो किसी ऐसी आदमी जो बेईमान था उसके घर से चावल ले आया था और उसको चावल बनाकर खीर मुनिराज को दे दी और मुनिराज के भाव विकृत हो गए। उनके यहाँ से हार उठा लाए, फिर जंगल गए तो विकृति निष्कासित हो गई। भाव आया मैंने क्या किया, जाकर वापिस करके आए। अब आप भी जानते जैसा खाओ अन्न वैसा होगा, मन जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। पहले पानी की मर्यादा थी, पानी कभी कहाँ रखा होता था। आप क्या बोलते पता नहीं, वो राजस्थान में परिंदा बोलते हैं। वो पानी के ऊंचे स्थान को, अच्छा आप लोग गिनौची कहते, उधर परिंदा कहते हैं ना ऊपर। और सबसे अच्छी बात राजस्थानियों में है कि ये रोटती जाएगी 10 लक्षण के पहले, उसमें उनके बर्तन जरूर चेंज होते हैं, मिट्टी के रखे रहते हैं ना साल भर में। वो परिंदा पूरा शुद्ध होता है, रोट बनती है। लेकिन रोट तीज का व्रत होता है ना, लेकिन आप सोच कर देखना वो भी हमारे घर पर अब 10 लक्षण के पहले आप लोग भी तो अपनी रसोई की सफाई करते हो। हम रसोई की सफाई अब तो बस पूछो मत क्या हो गया। अब घर घर नहीं रहा, अब घर होटल से बदतर हो गया। अब न बर्तन उठते, न बर्तन पुछते, न मसते, न बिस्तर उठते, न मसते, कोई काम नहीं होता। पहले घर सुंदर रखते थे, अब चेहरा सुंदर रखते हैं। घर कैसा भी पड़ा रहे उन्हें मतलब नहीं है। पहले पानी ऊपर आता था, नीचे से भी ऊपर आता था, घर पर भी ऊपर रखा जाता था, और जब आता था तब भी सिर पर रखकर आता था। अब पानी ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है? अब पानी नल खोलो तो कहाँ ऊपर आ रहा है, अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। पहले प्रकाश भी नीचे से ऊपर की तरफ आता था। आप कोई दीपक जलाकर देखो, लालटेन जलाकर देखो, डिबरी जलाकर देखो, वो सब क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ प्रकाश आता था। अब प्रकाश किधर आ रहा है? ये बल्ब का प्रकाश देखो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि आदमी ने ऊर्ध्वगमन विकास नहीं किया, सब अधोगमन की गतियाँ। पहले कोई आता था तो हम बड़े प्यार से कहते थे पधारो साहब, विराजो जी, पुनः दर्शन देना। अब तो कोई जाता है तो हम क्या कहते हैं, बाय बाय। तुझे बाय की बीमारी हो जाए, सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। ध्यान रखना।
और क्या कहती, इतना ही नहीं, आपने मुंह से तो कहा कि बाय बाय, और हाथ से क्या कह रहे, कभी कुछ नहीं चाहिए और गुस्से में हो तो क्या कहते हैं, आप ऐसी तो उससे कह रहे आपकी आगे आप मत आना। आप कहोगे नहीं माता जी तो फैशन है, अरे फैशन में तो कुछ भी हो सकता है, समझ गए। अब ये पता नहीं चलता है कि लड़कियों के कपड़े भी पजामा हैं कि चूड़ीदार है कि सलवार है कि गरारा है कि सरारा है, समझ गए। पता ही नहीं चलता है कि कपड़ा क्या है। पहले छोटे भाई बहन बड़ों के कपड़े पहनते थे या छोटे हो जाते थे तो इतने ऊपर ऊंचे हो जाते थे, फिर अपन कहते थे किसी से मांग के पहने के इतने ऊंचे पहने। आप देखो, मुझे नाम तो नहीं मालूम, कितने कितने आप समझ गई। औरतों को एड़ी से ऊपर कभी दिखना नहीं चाहिए, ये मर्यादा होना चाहिए। लेकिन आजकल वो हाफ पजामा से पहने फिरती हैं और वो कट्टे फटे से और होते हैं। और कभी कभी तो महिलाएं बच्चों को खराब कपड़े पहना देती, बोले बच्ची है ना अभी तो चल सकते हैं। अरे क्या चलते हैं, बच्चा 4 साल में वो सीख लेता है जो 80 साल तक चलेगा, और घर में वो सीख लेता है जो 70 साल तक चलेगा। अब आप मत रोना, आपके बच्चे कहना नहीं मानते हो तो कहना, जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या करा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। तो मैंने कहा कि सिर्फ सतयुग में इतना ही फर्क था कि लोग होते तो बुरे थे, लेकिन बुरे लोगों का लोग समर्थन नहीं करते थे। हम और आप पाप नहीं करते हैं इतने ज़्यादा, लेकिन पाप का विरोध नहीं करते हैं। एक पेट रहा हो, लोग रील्स बनाते रहते हैं। अरे 100 लोग मिल जाएं तो उसको एक बार में हमला कर दें, मजाल है। क्योंकि कहते हैं अब हमें इन हाथों में काली का खप्पर उठाना होगा, और कोई एक बात कहे तो 10 उसे सुनाना होगा, और कोई हमारी तरफ क्या निगाहें टेढ़ी कर दे तो उसकी निगाहों को भी सबक सिखाना होगा। उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। जिठानी कहती है मेरा पति कमाता है, देवरानी कहती है मेरा पति कमाता है, सास कहती है मेरा बेटा कमाता है। यदि ये समन्वय आ जाए जीवन में, ये सिद्धांत आ जाए स्यादवाद का कि यदि मेरा पति कमाता है तो जिठानी का देवर भी कमाता है, देवरानी का जेठ भी कमाता है, तो ननद का भाई भी कमाता है, और माँ का बेटा भी कमाता है। मिल बांट कर खाओ तो घर के द्वंद्व आज बंद हो जाएंगे। आज महिलाएं पहन नहीं सकती हैं, लेकिन जेवर पूरा चाहिए। वो जादू की छड़ी है, लेते लेते आखिरी दम तक मर ही जाओगे, क्योंकि जीवन भर करते हो धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है तुम्हारा निधन। तिजोरियों में धन पड़ा रह जाता है और चेतन चला जाता है। ऐसा धन भी क्या कमाना, अरे वो परम धन पाएंगे जिसे पाने के बाद हमारे परमेश्वरियों में नंबर आएंगे। चित पिपासा जरा तंका, यहाँ तो रात को खाओ सुबह खाली हो जाता। ये जीव अजीब है। और ये पेट ही खाली नहीं हो जाता। पेट का खाना छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन मन का भोजन छोड़ना बहुत कठिन है। ना पद से भरता है, ना प्रतिष्ठा से भरता है, ना प्रशंसा से भरता है, ना पदार्थ से भरता है, ना प्रभु से भरता है। सच बताना, तुम्हारी आदत नहीं हो गई पूजा करना। जैसे घर में किसी से मिलो नहीं तो बेचैन हो जाते हो, ऐसे ही मंदिर में थोड़ा नाम लेके नहीं जाओ तो बेचैनी हो जाती। तुम्हारी आदत हो गई मंदिर आना भी, तुम बहुभाग्य से नहीं आते हो। सच बताना, इस समय आपसे कोई कह दे कि मोदी जी ने आपको 10 बजे का टाइम दिया है, फिर आप प्रवचन में बैठोगे कि मोदी जी से मिलने जाओगे?
विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्थाएं है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले कुरुक्षेत्र हरियाणा।